अच्छा, तो का आज का हमारा लेक्चर होगा एडवांटेजेस ऑफ ई कॉमर्स। ठीक है, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ ई कॉमर्स, एक क्वेश्चन होता है, तो उसमें जो हम लोग एक तरह से लिख सकते हैं कि जो जो हमें एडवांटेजेस समझ में आ रहे हैं वो सारे एडवांटेजेस हमने ई कॉमर्स के लिख दिए। ठीक है ना। और दूसरा तरीका ये है कि हम कुछ कैटेगरी वाइज क्लासिफाई करके उनके उन एडवांटेजेस को इलाबोरेट कर दें। वो कैटेगरी क्या है, जरा सा लिख लिए। ई कॉमर्स, द एडवांटेजेस ऑफ ई कॉमर्स कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड इन 3 मेजर कैटेगरीज। लिख लिए, द एडवांटेजेस ऑफ ई कॉमर्स कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड, the advantages of e-commerce can be broadly classified in 3 major categories. फर्स्ट है एडवांटेजेस टू द ऑर्गेनाइजेशन, यानी पहला एडवांटेजेस किसके लिए, एडवांटेजेस फॉर द ऑर्गेनाइजेशन, यानी ऑर्गेनाइजेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हम उसका एडवांटेज देखेंगे। दूसरा है एडवांटेजेस टू द कंज्यूमर्स, एडवांटेज टू द कंज्यूमर्स। और तीसरा है एडवांटेजेस टू द सोसाइटी, एडवांटेज टू द सोसाइटी। अब कोई बता पाएगा एडवांटेजेस टू द ऑर्गेनाइजेशन, यानी एडवांटेजेस टू द ऑर्गेनाइजेशन, क्या एडवांटेजेस हो सकते हैं जो ऑर्गेनाइजेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हम उसको ई कॉमर्स के लिए मान सकते हैं, बताएं। सर ऑनलाइन, हाँ, ट्रांजैक्शन तो अभी हम नहीं लिखेंगे। सबसे पहली बात देखिए, यूजिंग ई कॉमर्स, देखिए पहला पॉइंट है, पहला पॉइंट यूजिंग ई कॉमर्स ऑर्गेनाइजेशन, यूजिंग ई कॉमर्स ऑर्गेनाइजेशन expand their market, expand their market to national and international level। एक्सपेंड हो सकती है इनकी मार्केट नेशनल लेवल चाहे इंटरनेशनल लेवल, with minimum capital investment, with minimum capital investment। सबसे पहला एडवांटेज है, यानी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अपने मार्केट को एक्सपेंड कर सकती है नेशनल और इंटरनेशनल लेवल तक। ठीक, आगे लिखिए नेक्स्ट पॉइंट, एन ऑर्गेनाइजेशन कैन इजीली लोकेट, an organization can easily locate more customers and best suppliers and business partners यानी 3 चीजें हैं, लोकेट मोर कस्टमर्स, बिजनेस सप्लायर्स और बिजनेस पार्टनर्स। 3 तरह के लोगों को इजिली लोकेट कर सकते हैं। कैन लोकेट, क्या लिखा था, एन ऑर्गेनाइजेशन कैन इजिली लोकेट मोर कस्टमर्स, बेस्ट सप्लायर्स, बिजनेस पार्टनर्स अक्रॉस द ग्लोब, यानी पूरे ग्लोब यानी पूरे वर्ल्ड, अक्रॉस द ग्लोब। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, e-commerce helps organization to provide better customer services,
E-commerce helps organization to provide better customer services. Better customer services. देखिए, e-commerce helps the business process. E-commerce helps the business process to simplify and making them faster and efficient. To simplify and making them faster and efficient. Next point लिखिए. E-commerce helps the organization. E-commerce helps the organization to reduce the cost. To reduce the cost. To reduce the cost. To create a process. To reduce the cost. To create a process. Comma distribute. Comma retrieve. And manage. To create a process, distribute, retrieve, and manage the information by and manage the information by digitizing it. By digitizing it. और एक और लिख लिए, इंपॉर्टेंट है काफी. E-commerce reduces the paperwork a lot. E-commerce reduces paperwork a lot. यानी a lot of paperwork यूज कर सकते हैं. E-commerce reduces a lot of paperwork. किसी का कुछ छूटा तो नहीं है? एडवांटेजेस टू द ऑर्गेनाइजेशंस ये हैं. नाउ व्हाट आर द एडवांटेजेस टू द कस्टमर? एडवांटेजेस टू द कस्टमर्स क्या होंगे? लिखिए, सबसे पहला पॉइंट. सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है ई-कॉमर्स एप्लीकेशन. ई-कॉमर्स एप्लीकेशन प्रोवाइड्स यूजर. E-commerce application provides user more options of products. More options of products to compare and select the cheaper and the better option. And select the cheaper and the better option. To compare and select the cheaper and the better option. E-commerce provides option of virtual auctions.
virtual auctions. E-commerce provide the option of virtual auctions. नीलामी जिसको हम लोग बोलते हैं, ऑनलाइन नीलामी होती है ना, सुना है आपने? ऑनलाइन ऑक्शन। ठीक है, एक और है बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं लिखवाने जा रहा हूँ, लिखिए 24/7 सपोर्ट। 24x7 सपोर्ट। 24x7 सपोर्ट का मतलब क्या हुआ? अ कस्टमर कैन डू ट्रांजैक्शंस फॉर अ प्रोडक्ट, लिखिए, अ कस्टमर कैन डू ट्रांजैक्शन फॉर द प्रोडक्ट और कैन टेक inquiry about any product or services, or can take inquiry about any product oblique services anytime, anywhere, from any location. Anytime, anywhere, from any location. Anytime, anywhere, from any location. ठीक है, नेक्स्ट लिखिए, a customer can a customer can put their reviews in the form of comments about the product. A customer can put reviews. Customer can put reviews in the form of comments. In the form of comments about a product. About a product. And can see what the others are, and can see what the others are buying, and can see what the others are buying, what the others are buying, and see the review comments of other customers also, and see the review comments of other customers also, and can see the review comments of other customers also before making a final decision. Before making a final decision. Before making a final decision. अब एक और है, थोड़ा अलग सा है पॉइंट, वो लिख लिए, जरूरी है। ई कॉमर्स इंक्रीजेस, ई कॉमर्स इंक्रीजेस e-commerce increases competition among the organization. Increases competition among the organization. Competition among the organization
and as a result, and as a result, organizations provide discounts to the customers, and as a result, and as a result, organizations provide discounts to the customer. Organization provide discount to the customers. ठीक है, इतना ही कर लेते हैं कस्टमर के लिए. अब नेक्स्ट, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ ई कॉमर्स टू द सोसाइटी. सोसाइटी के लिए अब लिखिए एडवांटेजेस टू द सोसाइटी. सबसे पहली चीज, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, कस्टमर need not to travel to the shop. Customer need not to travel to the shop. यानी आपको शॉप तक जाने की जरूरत नहीं है. Customer need not to travel to the shop. Thus, it reduces the traffic on a road. It reduces the traffic on the road. It reduces traffic on a road and lowers the air pollution. And lowers the air pollution. And lowers the air pollution. Next लिखिए, e-commerce has enabled access to the services and the product, access to the services and the product, access to the services and product to the rural areas, to the rural areas. ठीक है, to the rural areas. The e-commerce helps reducing cost of a product. E-commerce helps reducing the cost of a product. E-commerce helps reducing cost of a product. So you can afford product. So everyone can, people ना लिखिए, everyone can afford the product. Everyone can afford the product. Everyone can afford the product. Next लिखिए, e-commerce helps the government. E-commerce helps the government to deliver public services.
E-commerce helps the government. E-commerce helps the government to deliver public services like healthcare, education, education, and social services, at a low cost, at a low cost, at a low cost, and in improved way, and in improved way. ठीक है बेटा, चलिए अब आप लोग एक बार पूरी जल्दी से रीडिंग लगा लिए, उसके बाद जो आपको जो हमें हमसे पूछना हो पूछ लिए। इसमें कोई पॉइंट ऐसा हो जिसको हमें इलेबोरेट और करना हो, जिसको हमें जरूरत हो आपको कि थोड़ा सा और ज्यादा समझना है, तो आप लोग बता दिए उसको। बताएं बेटा, पढ़ रहे हैं आप लोग? बताइए, कुछ इलेबोरेट करना हो पूछ लिए हमसे। कोई ऐसा पॉइंट नहीं है जिसको आप लोग चाहते हैं कि हम इलेबोरेट कर दें? और बेटा 1-2 मिनट का समय बचा हुआ है। कोई ऐसा पॉइंट हो जिसको आपको पूछना हो जैसे। वैसे एडवांटेजेस में एक बहुत अच्छी चीज एक और है जो मिस हो रही है, हमें लग रहा है। हमने कहीं आपको लिखवाया है जस्ट इन टाइम मैन्युफैक्चरिंग? जस्ट इन टाइम मैन्युफैक्चरिंग कभी हमने आपको बताया था कुछ? नो सर, इसमें नहीं है। ठीक है, इसमें एक एडवांटेजेस में अगर आपके पास एक आध लाइन बची हो तो एडवांटेजेस में लिख लिए, ई कॉमर्स इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ई कॉमर्स इंक्रीजेस द प्रोडक्टिविटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ई कॉमर्स इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन productivity of the organization as a business process starts when a request comes from a customer, when a request comes from a customer, and it uses just in time manufacturing, and it uses just in time manufacturing, just in time मैन्युफैक्चरिंग। लिख लिया बेटा? अब बताइए, अब कुछ पूछना हो तो कोई पॉइंट बताइए, अगर कुछ कोई पॉइंट पूछना हो, कोई पॉइंट और एलोबरेट करना हो, समझाना हो। वैसे तो सारी चीजें बहुत आसान भाषा में ही हैं।